अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेके आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स। ये हमारा 13वां कमेंट बॉक्स है। तो इस हफ्ते जितना भी आप लोग कमेंट किए उनका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के और नोटिफिकेशन को भी कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और एक बात आप लोगों को, ये 13वां हमारा कमेंट बॉक्स है। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वाला कमेंट बॉक्स में जाके देखिए, वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फिर। और अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते। तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहला जो कमेंट किया जहांगीर हुसैन, इनका सवाल है कि रिक्शा बैटरी माइलेज कम दे क्या नो। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा, माइलेज अगर बैटरी पुराना हो जाने पे माइलेज ऐसे भी कम हो जाता है। अगर ज़्यादा दिन का नहीं हुआ बैटरी फिर माइलेज कम दे रहा है तो आपका बैटरी के ऊपर देखिए कि गिल्ला टाइप का है क्या, क्योंकि उसके शॉर्टिंग के कारण आपका जो बैटरी का चार्ज है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। और वायरिंग को भी एक बार चेक कीजिए कि वायरिंग में कोई शॉर्टिंग वगैरह है क्या, क्योंकि वायरिंग में शॉर्टिंग रहेगा तो वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज कर देता है बैटरी को। और बैटरी कम माइलेज देने का और भी बहुत सारा कारण है। हम लोग क्या करते हैं, जब पानी डालते हैं तो ज़्यादातर नॉर्मल पानी डालते हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पानी डालने को। और जब पानी डालोगे उसके बाद 4 से 5 दिन तक आप बैटरी का ढक्कन खोल के चार्ज पे लगाओ। अगर ये हमेशा करना चाहते हो तो और भी बढ़िया है, आपका बैटरी लॉन्ग लाइफ चलेगा। लेकिन अगर आप जब भी पानी डालोगे बैटरी के अंदर उस टाइम 4 से 5 दिन अगर ऐसे ढक्कन को खोल के चार्ज पे लगाओगे तो उसके अंदर जो गैस बनेगा वो बाहर निकल जाता है, फिर आपका जो बैटरी का सेल है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आप उसको अच्छे से लॉन्ग टाइम बैटरी को चला सकते हो अगर ऐसे किए तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट किया फनी बर्मन, इनका सवाल है कि गाड़ी का जब भी फास्ट पिकअप मारते हैं तो गाड़ी घड़घड़ाते आवाज़ आता है और जब गाड़ी चलने लगता है तब उस टाइम आवाज़ नहीं होता है। तो देखिए ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी, अगर एक्सेल का दांता जो है या तो पिनियम का दांता खराब हो जाता है तो उस टाइम जब लोड पे गाड़ी रहता है उस टाइम पहले पिकअप मारने पे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और सेंसर की वजह से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रीमियम और आपका जो एक्सेल का दांता है उसकी वजह से होता है। दांता घिस जाने से पहले आपका तो जब गाड़ी स्टार्ट करोगे उस टाइम घड़घड़ाते आवाज़ आएगा, उसके बाद जब चलने लगेगा तब आराम से चलेगा। तो ये दांता की वजह से भी होता है और अगर सेंसर शॉर्ट रहेगा तभी भी कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है शुभंकर रॉय, इनका सवाल है कि दादा আমার গাড়ি বাঁ দিকে টানছে, তার জন্য সকার হ্যান্ডেল নতুন লাগিয়েছে তাও বাঁ দিকে টানছে, হাইড্রোল পাত্তি হাই করার পরেও বাঁ দিকে টানছে, কি করণীয়। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर पत्ती हाई किए फिर भी ये बाईं तरफ खींच रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप दोनों तरफ कई बार नाप के देख लीजिए कि कहीं पे आपका थोड़ा डाउन दिख रहा है क्या। अगर बराबर रहेगा तो आप बैलेंस रॉड को चेक कीजिए। अगर बैलेंस रॉड ढीला रहेगा किसी एक तरफ तो जब भी लोड पड़ेगा गाड़ी में उस टाइम उस तरफ का पत्ती थोड़ा बैठ जाएगा, इसके वजह से भी होता है। तो एक बार बैलेंस रॉड को चेक करके देखिए अगर सब कुछ ठीक है तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है रफ़ीक खान, इनका सवाल है कि भाई ग्रेविटी गिर गया है कैसे पता करें। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा अगर ग्रेविटी गिर जाता है तो आप एक हाइड्रोमीटर आता है उससे आपको मालूम कर सकते हो कि बैटरी का ग्रेविटी सही है क्या गिर गया है। उसमें देखिए लिखा रहेगा 1250, 1200, 1100, ठीक है, ऐसा करके लिखा रहेगा। अगर आपका 1250 से नीचे आ जाता है तभी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। ठीक है, 1250 रहता है ऐसे में, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत नीचे भी रहता है, लेकिन 1200 से ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उस टाइम पकड़ा जाता है कि ग्रेविटी गिरने लगे आप। ठीक है, तो आपका पास अगर हाइड्रोमीटर होगा तो आप उससे आराम से चेक कर सकते हो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि किस तरह से आपको ग्रेविटी कहाँ पे होगा तो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है आलोक बंसाई, इनका सवाल है कि लोडर 30 का माइलेज देता है, बैटरी नया है क्या करें। तो इनका जो बैटरी है वो 30 माइलेज दे रहा है, नया बैटरी है बता रहे हैं। तो उनको बोलना चाहूँगा अगर नया बैटरी होगा तो 6 महीने या तो 9 महीने का वारंटी रहता है, आप जाके वहाँ पे चेंज कर सकते हो, जाके वो लोग को बोलिए वो लोग चेंज करके देगा अगर आपका गाड़ी है तो।
और अगर आप दुकान वाला हो तो देखिए उस गाड़ी में कोई शॉर्टिंग वगैरह है क्या, ठीक है। बैटरी का कंडीशन देखिए, उसका सेल को एक बार चेक कीजिए अच्छी तरह से, उसका सेल खराब है क्या ये भी देख लीजिए। चारों बैटरी के अंदर अगर एक भी सेल खराब रहेगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। ये इलेक्ट्रिक चीज़ है, इसमें खराबी हो सकता है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते आप, ठीक है। तो अगर खराबी होता है तो कंपनी आपको चेंज करके देगा। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, आदित्य वर्मा। इनका सवाल है कि गाड़ी रुक रुक के क्यों चलता है। तो गाड़ी रुक के चलने का बहुत सारा कारण है। आपका जो सेंसर है वो ख़राब होने से भी ऐसा होता है, आपका जो मोटर है वो शॉर्ट होने की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि किसके वजह से हो रहा है। गाड़ी के अंदर, मोटर के अंदर ऑयल वगैरह घुसा है क्या, वो भी देखना है आपको, ठीक है। अगर रुक रुक के चलता है बोले तो अगर लोड भी नहीं ले पाता है तो भी आप एक बार मोटर का चेक कीजिए। उसका ज़्यादातर ये प्रॉब्लम एक्सेलेटर, सेंसर, मोटर, यही सब कारण होता है। एक बार आप जो वायर है उसको भी चेक कर लीजिए कि वायर के अंदर कहीं पे फॉल्ट मार रहा है क्या, ठीक है। उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, आदित्य वर्मा। इनका सवाल है कि गाड़ी में वायरिंग नया लगाया है तो उसका कनेक्शन भी कन्वर्टर से हॉर्न का कनेक्शन किया है, फिर भी 2-3 दिन चलने के बाद ही उसका जो हॉर्न है वो ख़राब हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है। तो उनको बोलना चाहूँगा कि आप एक बार वायरिंग को चेक कीजिए, वायरिंग में कुछ शॉर्टिंग है क्या, 48 वोल्ट के साथ कुछ कनेक्शन हो गया होगा, या तो आपका कन्वर्टर ख़राब हो सकता है। अगर कन्वर्टर ख़राब हो जाता है कभी कभी तो उसमें से 48 वोल्ट निकल के आ जाता है। आप एक बार चेक करके देखिए। आपने नहीं बताया कि कन्वर्टर को चेंज किए कि नहीं, ऐसा नहीं बताया, तो एक बार कन्वर्टर को चेंज करके देखिए, हो सकता है कि ठीक हो जाएगा। कन्वर्टर ख़राब होने की वजह से भी आपका जो हॉर्न है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, संजीव कुमार। इनका सवाल है कि रिक्शा रिमोट से ऑन हो रहा है और की से नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इनको बोलना चाहूँगा कि ये ज़्यादातर जो पीला बॉक्स से चाबी में एक वायर गया है और चाबी से वापस आया है कंट्रोलर में, उस वायर का फॉल्ट होगा, या तो जो आपका की लॉक है चाबी उसका फॉल्ट होगा, ठीक है। ये दोनों की वजह से ऐसा होता है। उस 2 वायर की वजह से भी हो सकता है या तो आपका चाबी की वजह से। तो इसको आप चेक, अगर चाबी का फॉल्ट होगा तो चाबी को चेंज कर दीजिए, और दोनों में से किसी एक वायर को फॉल्ट होगा तो उस वायर को चेंज कर दीजिए, तो ये ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, मंगल पारिया। इनका सवाल है कि मेरे गाड़ी में हैंडल दोनों तरफ खींचता है। तो देखिए, हैंडल खींचने का जो कारण है वो ज़्यादातर बेयरिंग की वजह से होता है। आपका गले वाला जो बेयरिंग है वो अगर ढील रहेगा तो उस टाइम हैंडल खींचता है, और आपका जो नीचे चक्का वाला बेयरिंग है वो भी ढील रहने से चक्का हिलेगा, तभी भी आपका जो हैंडल है वो इधर उधर थोड़ा हिल सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, सानू खान। इनका सवाल है कि ज़रा बताइए कि ई रिक्शा का बैटरी का लाइफ कितने दिन का होता है, सिर्फ 6 महीने में ही क्यों ख़राब हो जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि 6 महीने में ज़्यादातर ई रिक्शा का सेल जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि सेल जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारा कि आप कितने दिन उसको चलाओगे। अगर आप बैटरी को सही से मेंटेन करोगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, और अगर ऐसे ही चलाते रहोगे, कुछ देखोगे नहीं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो जल्दी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो बैटरी को आपको हमेशा साफ़ सफाई रखना है, उसमें पानी जो डालना है वो अच्छे से पानी डालना है। उसके बाद पानी कभी भी सूखने नहीं देना है उसके ऊपर। बैटरी के ऊपर कभी भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बैटरी के ऊपर गर्म पानी करके हमेशा आप लोगों को धोना चाहिए, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपका जो बैटरी है वो बहुत लाइफ लॉन्ग चलेगा। और जब भी आप चार्ज पे लगाओगे बैटरी को, उस टाइम नॉर्मल चार्ज पे आपको, जो नॉर्मल है ज़्यादा हाई नहीं कर देना है चार्जर को, नॉर्मल पे आपको लगाना है मीडियम में, जिससे आहिस्ता आहिस्ता चार्ज हो, ठीक है। और आपका जो बैटरी का ढक्कन है उसको खोल के हमेशा चार्ज पे लगाना चाहिए। अगर बैटरी का ढक्कन को खोल के चार्ज पे लगाओगे तो बैटरी का लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, डीके प्लम्बर। इनका सवाल है कि सर बैटरी 6 महीने के हो गई है और 40 किलोमीटर चल रहा है, क्या करें। तो देखिए, अगर बैटरी का उम्र भी हो गया और आपका जो गारंटी वो भी ख़त्म हो गया, तब तो वो चेंज करके नहीं देगा, तो आपको दूसरा बैटरी लगाना पड़ेगा। अगर एक आध बैटरी ख़राब होता है तो कहीं पे देखो बैटरी, जहाँ पे आप नया बैटरी लगाते हो वहाँ पे देखो पुराना बैटरी आपको मिलेगा, तो वहाँ से एक पुराना बैटरी जिसमें 1250 से प्लस रहेगा वोल्टेज, वो लेके आप इसमें लगाओगे तो चल सकता है, ठीक है।
क्योंकि 5-6 महीने का बैटरी एक साथ में चारों बैटरी ख़राब नहीं होता है, एक ही ज़्यादातर ख़राब होता है, 1 से 2। तो आप अगर नया लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो दुकान में जाके जो पुराना चेंज करता है नया लगाते हैं जो लोग, वो लोग का बैटरी आप लेके आपका 2 खराब वाला बैटरी दे के 200 से 250 रुपये लेगा, आप लगा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, MD गोल्डन वाली, इनका सवाल है कि ई रिक्शा का साउंड के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए मैं जितना भी वीडियो डाला ज़्यादातर साउंड के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो सब साउंड के लिए ही है वो, ठीक है। जैसे कि पिनियम खराब हो गया, उसके वजह से साउंड आ रहा था, तो उसमें नहीं लिखा हुआ था कि साउंड आ रहा है, लेकिन वो साउंड में ही आता है। मोटर का शाफ्ट की चेंज किया तो वो भी साउंड के लिए आता है। ज़्यादातर साउंड किसकी वजह से आता है, आपका जो पिनियम है वो खराब हो जाने से, या तो आपका जो बेयरिंग है, जो गियर बॉक्स के अंदर बेयरिंग रहता है वो खराब हो जाने से साउंड आता है, और आपका मोटर के अंदर से साउंड आता होगा तो शाफ्ट की वजह से। अगर शाफ्ट खराब हो जाता है या तो बेयरिंग खराब हो जाता है तो उसके वजह से। तो ये सब वीडियो मेरा दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। इसी के वजह से साउंड जो है वो आता है, बाकी दूसरे किसी के बारे में साउंड नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, ज्योति खातून, इनका सवाल है कि रिक्शा का যন্ত্র हावड़ार कोথায় पावा जाए, वीडियो करो। क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा हावड़ा के बारे में मुझे मालूम नहीं है। मेरे इधर से मैं सामान लेता हूँ, मेरे जो नज़दीकी है वहाँ से मैं सामान लेता हूँ, मैं उधर जाता नहीं, कलकत्ता हावड़ा उधर में जाता नहीं। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे वहाँ पे मिलता है, ठीक है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, आपको ही ढूंढ के देखना है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, समीर कुमार, इनका सवाल है कि सर 3 पिन फ्लैशर का कनेक्शन कैसे किया जाता है बताइए। तो इनको मैं बोलना चाहूँगा 3 पिन फ्लैशर के बारे में मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। उस पर डायग्राम भी दिया हुआ है मेरे चैनल में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आज का इतना ही। बहुत सारे भाई लोग का और भी सवाल था, लेकिन उतना मैं कमेंट का आंसर नहीं दे पाया। तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जा रहा है, इसके वजह से मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो अगले संडे फिर आप लोग कमेंट कीजिए, अगले संडे फिर मैं कोशिश करेंगे आंसर देने को। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।